भावर पंडित जी पढ़वाते हैं तब एक बात बोलते हैं, ऊपर देखो ध्रुव दर्शन कर लो, क्योंकि जितने बराती होते हैं वो गवाए नहीं होते, क्या पता ये तो घर चले जाएं, पंडित जी भी घर चले जाएं, माता पिता का शरीर पूरा हो जाएगा, तो गवाए कौन होगा कि तुम्हारी शादी हुई, अग्नि बुझ जाएगी। बोले एक है जो हमेशा हैं, हमेशा थे, अखंड रहेंगे, जिन्हें वैज्ञानिकों ने भी माना है, उनका नाम ध्रुव महाराज है। ध्रुव तारा के, तो तुम ध्रुव महाराज के जाओगे, भगवान का आशीर्वाद मिला, राजगद्दी पर श्री ध्रुव जी महाराज प्रतिष्ठित हुए। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है, देहाभिमान से छूटने के लिए पुरंजनोपाख्यान गाया गया। अब ज्यादा कथा को विस्तार देंगे, 12 बजे सच में होगी कथा। हम ऐसे फंस जाते, हमें अभी याद आया कि 10 बज गए, 10 बज गए हमारी घड़ी में, तो है असली वाली घड़ी लाया, वो जो हमारी वाली है वो कमरे में ही छोड़ा, ये तो महिला है तुम्हारी वाली। 10 बज गए, पहुंचे कहाँ तक? झांसी निकल गई गाड़ी। अच्छा, आगरा, धौलपुर, मथुरा, फिर गोकुल। पहुंच जाएंगे 12 बजे। अपनी तो भैया पैसेंजर है, चलती है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बोलो कृष्ण होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। आगे कथा के क्रम में पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है, प्रियव्रत चरित्र का भी वर्णन है, ऋषभ देव जी का भी बड़ा प्यारा चरित्र है, छोड़ने का मन। ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत, भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा। एक मृगा के संगति भरत धरी मृग देव, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृगा के संग के कारण भरत जी को मृग बनना पड़ा, और ब्रह्म ज्ञान था, छूट गया, इसका नाम भारत। और एक बात बताइए, ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को त्याग किया। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हमारे ऋषभ देव जी महाराज हैं, इनका वर्णन भागवत में है। ऋषभ देव जी की एक बात बहुत बड़ी, मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, स्वामी जी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। मान सम्मान मिलती, भजन छूट जाता है, किस्मत टूट जाता है। ऋषभ नंदन हुए भरत, भरत जी का ही दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में नाम पड़ा जड़ भरत। 10:07 राजा रघुवर को इन्होंने ही ज्ञान दिया। इसके बाद भागवत में आगे अजामिल उपाख्यान, नाम महिमा के ऊपर अजामिल एक ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है। एक दिन एक वैश्या को
वन में संसर्ग करते हुए देख लिया, मन विचलित हो गया, वेश्या को ही रख लिया, साथ में रहने लगे, भजन पूजन छूट गया, उल्टे सीधे काम करने लगे। महात्मा आए गांव में, अजामिल तो थे नहीं, पत्नी थी उनकी, कहा कि कुछ दो, भंडारा पाना है, सामान दे दो, सामान ले लिया, भंडारा पाया, इतने में अजामिल आ गए। महाराज हम सब संतों ने भंडारा तो पा लिया, दक्षिणा और दो। अजामिल बोले महाराज ये कुशल मनाओ क्या है, एक वचन दे दो। क्या? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके जो भी बेटा हो, सुनो बेटा होगा ये गारंटी, पर उसका तुम नाम नारायण रखना। नारायण। पत्नी ने कहा नाम ही तो रखना है, कह दो। हाँ महाराज ठीक है जाओ, नारायण नाम रखेंगे। नाम की बड़ी महिमा है। हमारे पास बच्चे का नामकरण करवाने लाते तो हम नाम रखते हैं रुद्रांश, शिवांश, घनश्याम, चंद्रशेखर। क्यों? ऐसा नाम रखो बच्चों का, नाम का नाम हो जाए, भगवान का भजन हो जाए। बार बार बेटा को पुकारेंगे तो प्रभु का नाम लग जाए। नारायण नाम रखना। अजामिल ने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। एक दिन जम के दूध सताने लगे, नारायण नारायण पुकारा, बेटा नारायण बचाओ। पुकारा तो था बेटा नारायण को, भगवान के पार्षदों को लगा कि हमारे प्रभु को पुकार रहा है। गलती से फोन लग गया, भगवान के पार्षद आ गए, जम के दूतों को चार चार थप्पड़ लगाए। हमारे भगवान के भक्त को सताते हो, शर्म नहीं आती है? जम के दूत बोले महाराज इससे बड़ा कोई पापी नहीं है, वेश्या का संगी है, महापापी आदमी है, ये तुम्हारे भगवान को नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को बुला रहा है। बोले देखो भैया, भले ये बेटे को बुला गए, पर सबसे पहले आदिकाल से हमारे प्रभु का ये नाम है, उनका ही अधिकार। तुम भगलो नहीं तो हम तुम्हारी सुटाई करें। जम के दूत गए धर्मराज के पास, अपना दंड कमंडल फेंका, सोंटा फेंका, बोले आज के बाद तुम्हारी नौकरी बंद। यमराज बोले क्यों? बोले बा एक तो नौकरी करे, ऊपर से पिटे। किसने पीटा? बोले चार चार हाथ वाले आए थे, कोई पार्षद बता रहे थे अपने को बैकुंठ का, इतनी जोर से पिटाई करी, पीठ छिल गई, हमें नौकरी नहीं करनी। पर महाराज एक बात पूछो। वो कह रहे थे कि हमारे सरकार का नाम ले रहे हैं नारायण, आखिर नारायण नाम में ऐसा क्या है? तुरंत धर्मराज बोले चुप, ये नाम दोबारा मत यहाँ ले लेना। यमदूत बोले क्यों? धर्मराज जी बोले अगर दोबारा ले लिया और नरक में पड़े हुए पापियों के कान में अगर ये नाम चला गया, सबकी छुट्टी करनी पड़ेगी, अपनी दुकान बंद हो जाएगी। इतना पावन नाम है, इसलिए दोबारा मत ले। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात। पर कुछ लोग अपने बच्चों के नाम इतने खतरनाक रख देते, चिंटू, पिंटू, डॉली, बॉबी। ये भी कोई नाम? नामों से तो कुत्तों की याद आती। पूरा न मान। अब जिनके भी नाम हो, आई एम वेरी वेरी हमारे इधर रखा से रखो। अब एक नाम है स्वीटी। 4-5-6 साल की अच्छी मोटी सी बच्ची हो, गोल मटोल अच्छे गाल भरे हो, तो स्वीटी अच्छा। लेकिन ये नाम सदा बहार नहीं है। मान लो किसी बच्ची का नाम स्वीटी रखो, वो 80 साल की डुकरिया हो जाए, कमर झुक गई हो, लाठी हाथ में लिए हो, कप रही हो, चश्मा लगाए कमर में, तुम कहो स्वीटी। वो स्वीटी नहीं कहलाएगी। उसकी कुछ दिनों बाद चलने वाली है ठठली। ऐसे नाम ऐसे नाम पे काम नाम तो भगवान के ऊपर होना चाहिए। भैया जब अजामिल ने यह वृत्तांत सुना कि हमने बेटा को बुलाया तो प्रभु के पार्षद आ गए, अजामिल सोचने लगा अगर हमने सच में भगवान को बुलाया होता आज हमारा बेटा पार था।